हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? हैं भाई? बताओ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म करने के बाद आज हम आज की क्लास में शुरू करेंगे मेरे दोस्त। क्या शुरू करेंगे तुम्हें पता है? आज की क्लास में सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, ट्रेन। बढ़िया चित्र बनवाए हैं तुम्हारे लिए, रेलगाड़ी। ठीक है भाई? ट्रेन। पेपर में अक्सर देखा होगा कि आपने ट्रेन वाले सवाल आते हैं, रेलगाड़ी वाले अक्सर क्या आता ही आता है क्वेश्चन। ट्रेन। बोटन स्टीन से आए ना आए, पर ट्रेन से तो जरूर आता है। कितने लोगों ने ट्रेन वाला सवाल देखा है मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में? और रेलवे वालों का, पुलिस वालों का तो फेवरेट है भाई। रेलवे के पेपर में, सीपीओ के पेपर में, पुलिस के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में, है भाई, इन सबका तो फेवरेट सवाल है। ठीक है बच्चों? 85 का क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको अपने आप कर लेना, वैसा ही सवाल था। 85 अपने आप कर लेना। ठीक है ना? 85 मैंने कल बता दिया था ना पूरा। ठीक है? 86 अपने आप कर लेना, वैसा ही है। हाँ भैया, सीडीएस के पेपर में भी आता है बच्चे। देखो मैं आपको ट्रेन समझाऊंगा। ठीक है भाई? इसमें चार पांच केस बनते हैं, वो आपको चार पांच केस समझने हैं और बस आपका कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है भाई? इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में भी बोलूंगा। ओके? चलो लिसन केयरफुली करेंगे। केयरफुली लिसन करेंगे सब लोग। इससे पेपर में एक क्वेश्चन आना है ना, एक से कम ना एक से ज्यादा, है ना? पुलिस के पेपर में, स्टेट एग्जाम में, रेलवे में ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला केस, वैन ट्रेन पासिस ए पोल और स्टेशनरी मैन। जब एक ट्रेन किसी खंबे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, ध्यान सुनेगा। जब एक ट्रेन किसी पोल, पोल मतलब खंबा, जब एक ट्रेन किसी खंबे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है। अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, जैसे एक ट्रेन दिखाई दे रही है, ट्रेन भी बनाया आपके लिए, ट्रेन की लंबाई है एल। ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड से आदमी है, ये क्या है? आदमी। तो एक ट्रेन की लंबाई के मुकाबले में आदमी की लंबाई कितनी है? जीरो। आदमी मान लो बिजली का कोई खंबा, मान लो बिजली का कोई खंबा। तो जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? अगर ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करना चाहती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी पड़ेगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई को पार करके आदमी के आगे आना पड़ेगा। तो जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है? डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, अपनी लंबाई के बराबर। समझ में आया? जब भी ट्रेन किसी खंबे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन को कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर। ये ट्रेन है, इंजन है, ट्रेन में लंबाई एल है, ट्रेन की स्पीड है, आदमी है। ट्रेन इस आदमी को पार करना चाहती है, तो ट्रेन को अपनी सारी लेंथ को क्रॉस करके आदमी के आगे आना पड़ेगा। कितनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी? एल। अपनी कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग टाइम आदमी को पार करने में? टाइम बराबर आएगा ट्रेन की लंबाई एल बटे ट्रेन की स्पीड एस। टाइम बराबर एल बटे एस। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है भाई? तो ट्रेन को आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? क्रॉसिंग टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपको समझना है, व्हेन ट्रेन पासिस ए ब्रिज और प्लेटफॉर्म। जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, लिख लो, लिख लो। जब रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है, लिख लो अपने आप। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है, जैसे भाई रेलगाड़ी है, अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई है एलटी, ये ब्रिज है, एक प्लेटफॉर्म है, एक पुल है। ब्रिज, पुल, प्लेटफॉर्म एक ही बात है, ठीक है ना? इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है एलपी, ट्रेन की लंबाई है एलटी। देखो ट्रेन की स्पीड है एस। अब प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म तो स्टेशन पे बन गया, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ये ट्रेन ही चलेगी। आप मुझे बताओ, इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? टी मतलब क्रॉसिंग टाइम, कितना टाइम लगेगा? जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, कितना टाइम लगेगा? तो अगर इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ट्रेन को यहां से, ट्रेन को ये सारी लंबाई क्रॉस करके, ये सारी लंबाई खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सारी लंबाई क्रॉस करके ट्रेन को यहां पे आना पड़ेगा। तभी तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करे होगा। तो ट्रेन को कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी? डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज। समझ में आया? तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, अरे बेसिक ही तो भाई, और कौन सा बेसिक बताऊं अमित? ये तो बेसिक है। क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ? ये समझ नहीं आया? इतना सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है भाई। और एक घंटे तक तो मैं बता नहीं सकता इस बात को। 5 मिनट में, 5 मिनट में समझ गए तो ठीक है, वरना डूब जाओ कहीं। हद होती है किसी चीज की। भाई ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है एलटी, ये प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है या कोई पुल है, इसकी मैंने मान ली एलपी। ट्रेन चल रही है एस की स्पीड से, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? अब समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। समझ में आया? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो अगर ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो कितनी डिस्टेंस जानी पड़ेगी? भाई ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो ट्रेन को ये लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी खुद की लंबाई, अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करनी है, प्लस ब्रिज की लंबाई क्रॉस करनी है, और ट्रेन को सारी लेंथ क्रॉस करके यहां आना है। समझ में आया ना? तो ट्रेन को अगर ब्रिज क्रॉस करना है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ में आया? बट भाई प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन ही चलेगी, और किसी स्पीड से? एस की स्पीड से। तो कितना समय लगेगा? टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड एस। ठीक है ना? यानी कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। किस स्पीड से? एस की स्पीड से। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हाँ जी। अब बताओ डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे चलो। नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान से समझेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से समझेगा, ध्यान से। व्हेन ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा में पार करती है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, जिसको समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो रट लो, है ना? वो लायक नहीं समझने के। जब एक ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में पार करती है ना? इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, भाई एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की स्पीड है S1, रेलगाड़ी की लंबाई है L1। ये दूसरी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है L2, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी S2। ये दोनों रेलगाड़ी है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। दोनों रेलगाड़ी, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं S1 और S2 की स्पीड से। तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? दोनों ट्रेन को एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? हर कोई जानता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे, यहां पर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उन्हें कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम, दोनों की लंबाइयों का सम L1 प्लस L2।
अभी दो ट्रेन मेरे दोस्तों यहां पर है, ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये रही, दूसरी ट्रेन ये रही, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अगर ये एक दूसरे क्रॉस करना चाहती तो कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी भाई? ट्रेन को पार करके यहां पे आ जाना है, दूसरी ट्रेन को पार करके यहां पे आ जाना है, तो दोनों की लंबाई कसम चलनी पड़ेगी ना, है भाई? ये पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है मेरे दोस्तों, तो पहली ट्रेन को तो मेरे प्यारे भाई पार करना है, पहली ट्रेन को यहां पर पहुंच जाना है, दूसरी ट्रेन को यहां पर पहुंच जाना है, तभी तो पार हो पाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? L1 प्लस L2। ठीक है भाई, पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, अपनी कॉपी में नोट्स बताना है, बनाना है। तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम, L1 प्लस L2। चूंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी S1 प्लस S2, क्योंकि दोनों ही ट्रेन चल रही है, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम बराबर L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हेन ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, जब एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। समझ में आया भाई? ये एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है L1, ये दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है L2। ये चल रही है S1 की स्पीड से, दूसरी रेलगाड़ी उसके आगे है S2 की स्पीड से। ये रेलगाड़ी स्लो है, ये वाली फास्ट है, तभी तो क्रॉस कर पाएगी। ऐसा थोड़ा कि पहली रेलगाड़ी फास्ट चली स्लो चली तो क्रॉस कर लेगी, तब तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। यानी कि S1, ये ट्रेन इस ट्रेन को तभी क्रॉस कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा हो, S1 जो है S2 से ज्यादा हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों प्यार से समझने की कोशिश करना, बड़ा प्यारा ये कंसेप्ट बनता है। तो भाई इस ट्रेन की लंबाई है L1, इस ट्रेन की लंबाई है L2, ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से, ये चल रही है S2 की स्पीड से। पहली वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ये S1 फास्ट ट्रेन है, ये फास्ट है मेरे दोस्तों, दूसरी वाली स्लो है। तो आप बताओ एक दूसरे को पार करने में सेम डायरेक्शन में कितना समय लगेगा? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम। अगर इस ट्रेन को पार करके पहली ट्रेन को इस वाली ट्रेन को पार करके आगे निकलना है तो खुद की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी, प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आगे निकल पाएगी। खुद सोचो, अगर इस वाली ट्रेन को इस ट्रेन को पार करके आगे निकलना है तो पहले खुद की लेंथ क्रॉस करे या इसके बराबर में आए, फिर इसको क्रॉस करे और यहां पे आए, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? L1 प्लस L2। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे रिलेटिव स्पीड। अब यहां पे डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बढ़ा दिया हूं। 85 सवाल रिलेटिव स्पीड पे करवाए हैं, 85 साल के बावजूद भी ना समझ में आयो तो माथे पे गधे का टैटू बनवा लो, समाज के लोगों को तुम्हारे पे पहचानने में आसानी होगी। ठीक है भाई, तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे क्रॉस करने में? L1 प्लस L2 बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? S1 माइनस S2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 और सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम, L1 प्लस L2। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम, L1 प्लस L2। क्योंकि दोनों ट्रेन यहां पे चल रही हैं तो स्पीड ना लेकर रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। बस, और कुछ नहीं है इसमें, तो कोई डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारे ही कंसेप्ट मैथ्स कंसेप्ट की बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक केस रह गया है, 5वां नंबर केस, 5वां। व्हेन ए ट्रेन passes a moving person। ठीक है बच्चे, लिख लेंगे। जब एक रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, हिंदी वाले भाई लिखेंगे जब एक रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, चलते हुए व्यक्ति को। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। पहला केस बनेगा सेम डायरेक्शन में, दूसरा केस बनेगा यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहां पर भी ट्रेन आदमी को ही पार कर रही है, लेकिन आदमी स्टेशनरी नहीं, आदमी स्थिर नहीं, आदमी चल रहा है। ठीक है ना? तो जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना समय लगेगा? जैसे प्यारे भाई आपके पास ये एक ट्रेन है, ये दोस्त एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है L, और ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ट्रेन की लेंथ कितनी है? L है। अब ये ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करना चाहती है, ये रहा आदमी मेरे दोस्तों, ये आदमी है, ये आदमी चल रहा है ट्रेन की ही सेम डायरेक्शन में S2 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? S2 की स्पीड से। तो कितना समय लगेगा पार करने में? तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा खुद ही कि अगर ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके आगे निकलना चाहती है तो ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई, पहले तो आदमी के बराबर में आएगी, ट्रेन बराबर में आएगी, फिर ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करके आदमी से आगे निकलेगी। तो अगर ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करना चाहती है तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है? L बटे रिलेटिव स्पीड। क्योंकि ट्रेन भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी ना? अगर ट्रेन, मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ट्रेन आदमी का अपोजिट डायरेक्शन ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, रेलगाड़ी है इसकी लंबाई है L। बिल्कुल बेकार वालों को यार, तुम लोग बिल्कुल बेकार, पता नहीं क्यों तुम लोगों को पढ़ने की इजाजत दे दी है भाई। तुम लोगों को तो मनरेगा में काम करने के लिए लगाना चाहिए सरकार को। तुमको पढ़ने की सलाह दी किसने है? ज्यादातर बच्चों को कंस्ट्रक्शन के काम में लगाना चाहिए तुमको यार, किस काम तो आओगे, हद होती है। रिलेटिव स्पीड पर 80 सवाल करने के बावजूद इनकी खोपड़ी खुली नहीं है, तो कैसे खोपड़ी खुलेगी बताओ? पेज कैसे खोल दिया है? ये ट्रेन है जिसकी लंबाई है L, इसकी स्पीड है S1। ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी चल के आ रहा है S2 की स्पीड से। तो इस रेलगाड़ी को, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जवाब दो, कितना समय लगेगा? ये ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस करना चाहती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई क्रॉस करके आदमी को ओवरटेक करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? खुद की लंबाई L बटे रिलेटिव स्पीड। भाई ट्रेन और आदमी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 प्लस S2। आदमी की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई के मुकाबले 0 मानते हैं, तो इसलिए यहां पे आदमी की लंबाई का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट अब आपके सामने पढ़ना है, नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट, और इसको बड़े प्यार से समझिएगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट और आखिरी, ठीक है ना? रियरली इसमें सवाल आता है पेपर में, लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, स्किप कर देते, इस कंसेप्ट को पढ़ते ही नहीं है ना, टीचर पढ़ाता है, वो जानता है बच्चा पढ़ ही नहीं, समझ नहीं पाएगा, बुद्धि नहीं है। पर मैं तो समझाऊंगा भाई, तुम्हें से कुछ तो काम होंगे 100 में से 5-10 वाले, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए।
when a train passes a person sitting in another moving train, when a train passes a person sitting in another moving train, जब एक चलती हुई रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे जब एक चलती हुई रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है। जब एक रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है, रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए किसी पैसेंजर को पार कर रही है। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L1, इस ट्रेन की स्पीड है S1। ये दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, अब इस दूसरी ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी में पैसेंजर बैठा ही रहा। अब इसकी फर्स्ट क्लास जो है इसमें एक पैसेंजर बैठा, मेरे दोस्तों ये पैसेंजर बैठा है, मोदी जी बैठे, मोदी जी को नहीं बिठाते कोई और बिठा लेते हैं, मैं ही बैठा हूं। चलो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, स्पीड है S1। एक दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई जो इसके सेम डायरेक्शन में जा रही है S2 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। अब इस ट्रेन में मेरे प्यारे भाई एक आदमी बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास एसी में, तो आप बताओ इस वाली ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। भाई आदमी बैठा है ट्रेन में, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, आदमी तो ट्रेन में बैठा है ना, तो जो ट्रेन की स्पीड है वही आदमी की स्पीड होगी। यानी कि मुझे इस ट्रेन को क्रॉस नहीं करवाना, मुझे ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करवाना है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि मैं इस ट्रेन को गायब कर देता हूं, आप बस ये देखो कि ये आदमी चल रहा है S2 की स्पीड से, आदमी बैठा हुआ ट्रेन में, तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी मेरे प्यारे भाई आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली कांसेप्ट ये बन गया कि भाई इस ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या लगेगा मेरे दोस्तों? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई ये वाली ट्रेन क्रॉस करेगी, अब ये वाली ट्रेन क्रॉस करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? L1 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर डायरेक्शन सेम है तो S1 माइनस S2 आ जाएगा, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो S1 प्लस S2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरी ट्रेन की लंबाई का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी ट्रेन की लंबाई का यहां से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? तो बच्चों ये एक ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन में बैठे चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, ये वाली ट्रेन पहली ट्रेन। तो इस ट्रेन को क्रॉस करना है, इसकी लंबाई है L1, स्पीड S1। दूसरी ट्रेन जो चल रही है वो S2 की स्पीड से चल रही है, इसमें आदमी बैठा है, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, दूसरी ट्रेन में बैठी किसी सवारी को क्रॉस करना है। तो ये जो ट्रेन जिस स्पीड से चली S2 की स्पीड से आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा कि नहीं? तो यानी कि इस ट्रेन को तो हटाओ, बोलो, यानी कि कंसेप्ट ये बन गया कि नहीं कि ये ट्रेन L1 लंबाई की S1 की स्पीड से चल रही है, इस आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस ऑफ पहली ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड। खत्म। ठीक है जी? यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट छठा सेम है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे कंसेप्ट थे। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती है तो कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम। अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब भी कोई ट्रेन एक पोल को पार करेगी तो एस स्पीड से, खुद की स्पीड से पार करेगी, और कितनी डिस्टेंस चलेगी? अपनी खुद की डिस्टेंस। चलो बच्चों अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर है 1 आपके सामने, बताओ बच्चों सवाल। ठीक है, करेंगे जल्दी से, करेंगे, करें, सॉल्व करो भाई। जी बच्चे, आया आंसर आप लोगों का? तीन गाड़ियां एबीसी एक ही स्थान से 5, 6 और 7 बजे पर चलना शुरू करती हैं 60, 80 और x की स्पीड से एक ही दिशा में। ठीक है, इफ ऑल द थ्री मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी, यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अन्य स्थान पर एक साथ मिलती हैं, यात्रा के दौरान सभी तीनों मेरे प्यारे भाई एक अन्य स्थान बिंदु पर एक साथ मिलती हैं, तो आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करें। ऑल द थ्री मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी, व्हाट द वैल्यू ऑफ x? बहुत अच्छा सवाल है भाई। जैसे एक जगह है, यहां से तीन रेलगाड़ी चलना शुरू करती हैं, एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे, है ना? एक 5 बजे, देखो हर चीज को मैं लिख नहीं सकता, बोर्ड पे देखा करो। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 60 की स्पीड से ये चलिए 5 बजे जी शाम को, ये 6 बजे, और मेरे दोस्तों चलिए यहां से 7 बजे। 60 की स्पीड से 80 की स्पीड से तीनों रेलगाड़ी एक अलग स्थान पर एक ही दिशा में चलनी है, एक साथ मिलती है। x का मान बताओ। तो ये रेलगाड़ी 5 बजे चली है, 6 बजे, तो पहली रेलगाड़ी तो 1 घंटा के लिए चली ना, 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक 1 घंटा के लिए चली। मैं 6 बजे की कहानी दिखा रहा हूं कि 6 बजे तक क्या हो गया, देखते देखते 6 बजे तक पहली रेलगाड़ी 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा के लिए चली 60 किलोमीटर, तो पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर के लिए चली है 6 बजे। फर्स्ट रेलगाड़ी मेरे दोस्तों यहां पे आ गई, फर्स्ट रेलगाड़ी अब ये चलिए 60 की स्पीड से मेरे दोस्तों ए। सेकंड जो है अब यहीं से स्टार्ट हुई 80 की स्पीड से बी, तो आप मुझे बताओ कि ये बी जो है ए को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी? ये जो है, ये जो बी है, गाड़ी जो बी है, ये ए को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी? जवाब दीजिएगा, कितने समय के बाद पकड़ेगी? तो टाइम बराबर आएगा मेरे दोस्तों डिस्टेंस 60 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60 20, यानी कि 3 घंटे। 3 घंटे के बाद ये जो गाड़ी बी है, गाड़ी ए को पकड़ेगी 3 घंटे के बाद। 6 बजे में अगर मैं 3 घंटा जोड़ूंगा तो 9 बजे, 9 बजे जो है गाड़ी बी जो है ए को पकड़ लेगी 3 घंटे के बाद। अच्छा 3 घंटे में गाड़ी बी चलेगी कितना?
गाड़ी बी की स्पीड 80 है, तो 3 घंटे में गाड़ी बी चली जाएगी 240 किलोमीटर। भाई गाड़ी बी की स्पीड 80 है, 3 घंटे बाद गाड़ी बी ए को पकड़ लेती है, तो 3 घंटे में गाड़ी बी कितना चलेगी? 240 किलोमीटर। ये सब भूल जाओ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 240 किलोमीटर के बाद गाड़ी बी जो है ए को पकड़ लेती है, गाड़ी बी ए को पकड़ लेती है, और कितने बजे पकड़ती है? 9 बजे पकड़ती है, 9 बजे। पूछा है सवाल में कहा कि सभी तीनों गाड़ी एक अदर स्थान पर एक साथ मिलती है। भाई अगर ये दोनों गाड़ी बी और ए मिल चुकी हैं, आगे तो इनके मिलने का कोई स्कोप नहीं है, तो तीसरी गाड़ी भी यही मिलनी चाहिए। यानी कि तीसरी गाड़ी चलना शुरू करी थी 7 बजे, तीसरी गाड़ी चलना शुरू करी थी 7 बजे, और 9 बजे यहां पर पहुंची है, 9 बजे तीसरी गाड़ी, 9 बजे 7 बजे चलना शुरू किया तीसरी गाड़ी, और 9 बजे यहां पर पहुंची है, यानी कि 2 घंटे में, 2 घंटे में। तो गाड़ी सी ने 240 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी 2 घंटे में, तो गाड़ी सी की स्पीड कितनी होगी? 120 किलोमीटर पर आवर गाड़ी सी की स्पीड होगी। 240 आया तो 80 गुणा 3 करके। भाई तीनों गाड़ी एक अदर स्थान पर एक साथ मिलती हैं, तो गाड़ी सी चलना शुरू करिए 7 बजे। अगर बी और ए यहां पर मिली है तो गाड़ी सी को भी यहीं पर ही मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, और गाड़ी सी चलना शुरू करिए 7 बजे, तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा होता है, तो गाड़ी सी ने दूरी 2 घंटे में कवर करी होगी 240 किलोमीटर, तो गाड़ी सी की स्पीड कितनी है? 120। बहुत अच्छा सवाल था, मजेदार प्रश्न था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 2। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सभी लोग। नहीं निशांत, बिल्कुल नहीं। जी करें बच्चों, सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। Two cars travels from different location at constant speed to meet each other after starting at same time. They take 1.5 hours if they travel towards each other, but 10.5 hours if they travel in the same direction. ठीक है। If the speed of slower car is 60, यदि स्लो कार की स्पीड 60 है, तो डिस्टेंस पूछी है स्लोअर कार द्वारा when it meets the other car while traveling towards each other. तो धीमी कार द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में जब वह एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय दूसरी कार से मिलती हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया है। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ। दो कार अलग अलग स्थानों से समान गति से यात्रा करती हैं। ये दो अलग अलग स्थान है मेरे प्यारे भाई, दो अलग अलग स्थान है। यहां से ये ए है और ये बी है, ठीक है। दो कार अलग अलग जगह से स्थान यात्रा शुरू करती हैं सेम स्पीड से, ठीक है ना, दोनों की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट सेम टाइम दे टेक 1.5 hours इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर, तो एक दूसरे से 1.5 घंटे के बाद मिलती हैं। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 10.5 घंटे में मिलती हैं। अगर दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे से 10.5 घंटे के बाद मिलती हैं, 10.5 आवर्स में मिलती हैं। समझ में आया? धीमी कार की स्पीड 60 है। अच्छा, धीमी कार की स्पीड 60 है, तो हमने मान लिया कि फास्ट कार की स्पीड एस है। फास्ट कार की जो स्पीड है वो मैंने एस मान ली कि फास्ट कार की जो स्पीड है वो एस है, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय वो एक दूसरे से मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से समझिएगा। देखो यहां पे दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दो अलग अलग केस, ठीक है भाई, दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं। दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस भाई, जब दो ट्रेन या गाड़ी, जब दो ट्रेन मान लो, गाड़ी मान लो, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ए बी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। या फिर जब ये दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी दोनों के बीच? तब भी ए बी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई अगर डायरेक्शन अपोजिट है मेरे प्यारे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा मेरे दोस्तों? S1 प्लस S2, ठीक है भाई। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन सेम है। ये स्पीड का रेशियो, अगर भैया डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? S1 प्लस S2। डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव स्पीड कितना होगा? S1 माइनस S2। अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 1.5 घंटे में, जबकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 10.5 घंटे में। तो भैया टाइम का रेशियो है, टाइम का, ये टाइम का रेशियो है कितना? 1:7, 15 7 105। टाइम का रेशियो 1:7 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए 7:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं। स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, ठीक है बच्चे। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड S1 प्लस S2 है, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 है। अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है 1.5 घंटे के बाद, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगी तो मिलेंगी 10.5 घंटे के बाद। तो टाइम का रेशियो 1:7 है, स्पीड का रेशियो 7 होगा उल्टा। तो यहां से कंपेयर टू डिविडेंड लगाएंगे, S1 से S2 की वैल्यू क्या आएगी? S1 से S2 का वैल्यू आ जाएगा भाई 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6। अब स्लो ट्रेन की स्पीड 60 हो रही है, 6 की स्पीड 60, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड 80 हो जाएगी। तो स्लो ट्रेन की स्पीड 60 आ गई और फास्ट गाड़ी की स्पीड 80 आ गई, तो दोनों की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों 60 और 80। ये मैंने पता लगा दिया, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, रिलेटिव स्पीड के कांसेप्ट का इस्तेमाल करके। तो स्लो कार की स्पीड 60 है, तो फास्ट कार की जो स्पीड है मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 80 आ गई, 80। समझ में आ गया यहां तक? बोलो। इस सवाल में पूछा क्या है? इस सवाल में देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इस सवाल में डिस्टेंस पूछा है, इस सवाल में स्पीड नहीं पूछी है। ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया। देखो अगर इस सवाल में, ध्यान सुनो, ये हट भूल जाओ, अगर इस सवाल में आपसे फास्ट कार की स्पीड पूछी होती, फास्ट कार की स्पीड, तो आपका आंसर आ जाता 80।
अगर फास्ट कार की स्पीड पूछी होती इस सवाल में तो आप लोगों का आंसर आ जाता 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस सवाल में फास्ट कार की स्पीड नहीं पूछे, ना ही आपको निकालना था। आपसे तो सवाल में यह पूछा है कि धीमी कार द्वारा स्लो कार द्वारा तय की दूरी किलोमीटर बताओ जब वह एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय दूसरी कार से मिलती हैं। देखिए, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कितने समय के बाद मिलती है? 1.5 घंटे के बाद। तो भैया ये भी 1.5 घंटा चली होगी, तो ये भी 1.5 घंटा चली होगी कि नहीं चली होगी? अगर दो ट्रेन 1.5 घंटे के बाद मिलती हैं तो ये भी 1.5 घंटा चली होगी, ये भी 1.5 घंटा चली होगी। इसकी स्पीड 60 है तो 1.5 घंटे में कितना चली होगी? 90 किलोमीटर। ये दूरी आपसे पूछे 90 किलोमीटर। ये तो बहुत ही बेसिक और मामूली सवाल था, बस लैंग्वेज को बड़ा कर दिया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 90। ठीक है ना? हाँ, अगर आपसे सवाल पूछा होता कि फास्ट कार की स्पीड बताओ तो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना पड़ता। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 3। अब यहां से प्रॉपर ट्रेन वाले सवाल शुरू हो गए। करो बच्चों। 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो बच्चों, मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारे फॉर्मूले, इनको फॉर्मूलों की तरह मत लेना, इनको कंसेप्ट की तरह लेना। कंसेप्ट है ये, फॉर्मूले नहीं है कोई कि आप इनको तोते की तरह रट लो। तोते की तरह रट लोगे तो तोते की तरह सवाल करने पड़ेंगे लंबे तरीके से। अगर समझ के करोगे तो समय कम लगेगा। एक ट्रेन की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई। और लंबाई क्या आएगी भाई? स्पीड गुना टाइम। ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। कितना समय लगा ट्रेन को पार करने में खंबे को? 24 सेकंड। अक्सर सवालों में ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई होती है, तो हमें बार-बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा बार-बार। ठीक है भाई? अब 6 चौक 24, 6 3 18, 3 से 63 21 बार चला जाएगा, तो 21 गुना 20 कितना आ जाएगा? 21 गुना 20 आएगा 420 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 420 मीटर। एक स्टेप का सवाल। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, ट्रेन की स्पीड क्या है? देखो, जो चीज पूछी गई है डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड निकालें। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। जब भी ट्रेन किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो 350 मीटर प्लस 1250 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करती है मेरे दोस्तों ट्रेन। कितने समय में? 80 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी बच्चों ये 350 प्लस 1250 हो गया 1600। 1600 को 80 से भाग देंगे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18/5 से गुणा। 5 से 20 4 बार चला जाएगा, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आंसर आ गया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे चलेंगे। अगला सवाल बनाएं। हर एक लैंग्वेज का हर एक टाइप का सवाल लिया मैंने, चाहे वो आसान हो, ठीक है भाई, चाहे वो मुश्किल हो। ठीक है, समझ गए? एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये ट्रेन 565 मीटर लंबी है, तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? 975 मीटर लंबी जो है टनल को पार करने में कितना समय लगेगा बताओ? तो टाइम आपसे पूछा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। या ट्रेन ही चल रही है, सुरंग तो चलेगी नहीं, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे। 565 में 975 मीटर जोड़ेंगे बटे रिलेटिव स्पीड, बटे स्पीड। स्पीड क्या? ट्रेन की 99 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। 99 है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, क्योंकि आंसर सेकंड में पूछा है। अब 500 प्लस 900 1400, 75 प्लस 65 140, यानी कि 1540 हो गया ये आ गया 1540। 565 में 975 जोड़ेंगे 1540। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी 9 से 11 और 9 से 2 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, यहां तो कोई परेशानी? तो 11 से 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 44 55 8, 2 ऊपर जाएगा तो 28 दूनी 56 सेकंड। 56 सेकंड सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 56 सेकंड। बस थोड़ी सी एक स्टेप की कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आएगा। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, A 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 55 सेकंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। आंसर मीटर में आपको बताना है, मीटर में मेरे दोस्तों बनाएं। एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को पार करती है 24 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो पहले आप मुझे बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड यहां पे दो अलग अलग केस दिए हुए हैं। एक ट्रेन एक समान गति से चलती है, एक समान गति का मतलब होता है ट्रेन की स्पीड कम ज्यादा नहीं होती, लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलती है। 360 मीटर लंबी ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड पे और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन को पार करती है 24 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई तभी पता चलेगी जब स्पीड आएगी। भाई ट्रेन 360 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, तो देखो जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। कितने समय पार करती है? 24। तो यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 15 मीटर पर सेकंड। मुझे सवाल में पता करना है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे, थोड़ा सा दिमाग। जब भी एक ट्रेन किसी, मैं ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला लगाने बैठ जाऊंगा गधे की तरह, फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाती है। अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करेगी, और समय कितना लगेगा? ट्रेन को 55 सेकंड का समय लगेगा, 55 सेकंड का। तो जरा मुझे खुद बताओ, जब एक ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। कंसेप्ट समझना, इसलिए फॉर्मूला नहीं रटना है। जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म पे खड़े, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? खुद की लंबाई, यानी कि 24 सेकंड में। तो आप मुझे ये बताओ, यानी कि ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लगा होगा? 55 माइनस 24 31 सेकंड लगा होगा कि नहीं लगा होगा? यानी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करने में 31 सेकंड लगा होगा। 24 प्लस 31 55 होता है। ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, तो ट्रेन ने 31 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी? मल्टीप्लाई बाय 31, 450 प्लस 15 465 मीटर, यही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया यहां पर गधे की तरह, मैंने यहां पे कंसेप्ट लगाया कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाएगी। ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करी है 24 सेकंड में, अगर टोटल 55 सेकंड लगाए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करी होगी 31 सेकंड में। तो मुझे केवल इस सवाल में पता लगाना था कि ट्रेन ने 31 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, तो 31 सेकंड में जाएगी 15 गुना 31 मीटर।
55 में से 24 घटाने पर 31 आया है। 55 माइनस 24, ठीक है ना। देखो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी जाएगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय लगा 55 सेकंड। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन को पार करने में कितनी दूरी जाएगी? खुद की डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन को खुद की डिस्टेंस जाने में 24 सेकंड लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना लगा होगा? 31। 24 प्लस 31 जोड़ के तो 55 आता है, लेकिन ट्रेन ने 31 सेकंड में जो दूरी जाएगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। समझा? ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, तो ट्रेन 15 सेकंड में 31 सेकंड में कितना जाएगी? 465 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो फॉर्मूला कम से कम लगाना है, कंसेप्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। कैलकुलेशन कम होती है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। इस सवाल में केवल इतना सा करना है, जो फॉर्मूला लगाने वाला है वो फॉर्मूला लगाता रहेगा दो बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बनाओ। अब जैसे ये सवाल देखो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी सवाल से। बनाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय है। बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? पहले सवाल को ढंग से पढ़ो, फिर आप मुझे बताना। एक ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में क्या कहेंगे? 5/18 से गुणा, तो 20 मीटर पर सेकंड। 18 72 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड एक ट्रेन की स्पीड है। ये 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। पहली वाली लाइन से बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूला लगा के ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। फिर ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद ट्रेन जब बिजली के खंभे को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है ट्रेन की लंबाई, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। अरे मैं कहता हूं बाबलो, जब भी इसमें कोई जरूरत ही नहीं। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 180 मीटर लंबा। जब एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी ट्रेन? आप मुझे खुद बताओ। ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी प्लस 180 मीटर, ये डिस्टेंस क्रॉस करेगी कि नहीं? ये डिस्टेंस क्रॉस करेगी, बोलो। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सवाल में पूछा ट्रेन को बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय। बिजली खंभे को पार करने में लगा समय मतलब ट्रेन को खुद की लंबाई क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? खुद की लंबाई क्रॉस करने में भाई अगर ये 60 सेकंड का समय लगा है, 60 सेकंड का, ट्रेन को 180 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लगा है, लेकिन खुद की लंबाई प्लस 180 मीटर जाने में 60 सेकंड का समय लगा है, तो ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में, यानी कि खुद अपनी लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? भाई आप बताओ। ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो 180 मीटर कितने सेकंड में जाएगी? अगर ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन 180 मीटर जाएगी 9 सेकंड में। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड माइनस कर देंगे, 9 सेकंड माइनस कर देंगे, 60 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना लगेगा? 51 सेकंड। बी ऑप्शन आंसर, बिना कुछ निकाले। ट्रेन की लंबाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद बताओ, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की भी लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जाएगी। पार करने में खुद की लंबाई को भी समय लगेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी समय लगेगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई के समय को निकाल दूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ट्रेन की लंबाई को पार करने में लगा समय, तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि खुद की लंबाई जाने में प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जाने में 60 सेकंड लगा। मैंने प्लेटफॉर्म को पार करने का समय निकाल दिया, तो क्या बचा? 51 सेकंड बचा, जो ट्रेन को खुद को पार करने में समय लगेगा। तो फॉर्मूला सर्वोत्तम नहीं है, कांसेप्ट सर्वोत्तम है। चलिए बताओ 8वां सवाल। एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाएं। 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? उल्टा सवाल है। एक रेलगाड़ी है जो 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 40.5 का मतलब होता है 81/2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा, तो 9 नाम 81 और 9 दूनी 18, 45/4 मीटर पर सेकंड। 40.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे? 45/4 मीटर पर सेकंड बोला है। 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 450 मीटर भी जाएगी, ये जाएगी। यानी कि ये पूछा गया ट्रेन इतनी लेंथ को पार करने में, जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 450 मीटर ब्रिज की लंबाई भी क्रॉस करेगी। ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करने में या खंबे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। ट्रेन को खंबे को पार करने में 24 सेकंड लगता है, तो आप मुझे बताओ फिर ट्रेन को 450 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा? 450 मीटर पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ट्रेन की स्पीड है 45/4, 450 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 450 मीटर जाने में 45/4 की स्पीड से 40 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 2 40, 40 सेकंड लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो टोटल टाइम कितना लगा? 24 + 40 64 सेकंड। डी ऑप्शन आंसर आ गया सवाल का। बताओ, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। हाँ, अगर आप फॉर्मूला लगाने लगे तो पहली लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेन की लंबाई निकालो, फिर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसको स्पीड से भाग करो। डबल मेहनत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? यहां मैं कह रहा हूं कोई मेहनत का चक्कर ही नहीं। अच्छा, ये भी लिखना आपको बंद कर देना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा बाद में जब प्रैक्टिस कर लोगे। आगे चलते हैं, ये बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने 9 बनाओ। अगला सवाल, कोई रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ, क्या है रेलगाड़ी की चाल? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। करो, दो अलग अलग केस हैं। बच्चे क्या करते हैं? दो, पहला तो एक केस बन गया, पहला फॉर्मूला है। ये क्या है? ये क्या पहला फॉर्मूला? रेलगाड़ी खंबे को पार करती है। दूसरा ये बन गया मेरे प्यारे भाई, रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है। दो इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अरे इतना टाइम रखा है क्या? एक रेलगाड़ी चाहे खंबे को पार करे चाहे पुल को पार करे, रेलगाड़ी की स्पीड सेम रहेगी, रेलगाड़ी की स्पीड नहीं बदलने वाली। जब एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई क्रॉस जाएगी, खुद की लंबाई 12 सेकंड में। लेकिन जब यही रेलगाड़ी एक 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर भी जाएगा। रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर लंबे पुल को भी क्रॉस करेगी 36 सेकंड में। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसलिए मैं कहता हूं कांसेप्ट सबसे बेस्ट है, फॉर्मूला नहीं। रेलगाड़ी कितना एक्स्ट्रा गई? 170 मीटर। कितने समय में? 12 सेकंड की बजाय 36 सेकंड लगा, 24 सेकंड एक्स्ट्रा। रेलगाड़ी 170 मीटर एक्स्ट्रा गई, कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 24 सेकंड। पहले 12 सेकंड लगता था, अब 36 सेकंड, यानी कि 24 सेकंड में रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। यानी कि रेलगाड़ी 170 मीटर जाती है 24 सेकंड में, यही रेलगाड़ी की स्पीड है।
रेलगाड़ी खंबा पार कर रही है 12 सेकंड में, 170 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 36 सेकंड में, तो समय कितना एक्स्ट्रा लगा? 24 सेकंड। रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा की? प्लेटफॉर्म की लंबाई 170 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है। ये आया मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आया है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना बेटे? ठीक है भाई, ये 2 से जाएगा 85/12, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से 85 17 बार, 12 से 18 1.5 बार, तो 17 गुणा 1.5 आ जाएगा 25.5, 25.5 किलोमीटर पर आवर आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। अगर इस सवाल में ये आ गया था रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ना पूछ के रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली होती कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, लंबाई, तो बताओ कैसे करते फिर? ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई, रेलगाड़ी 12 सेकंड में जितनी दूरी जाती है वो रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी जितनी दूरी 12 सेकंड में जाती है वो रेलगाड़ी की लंबाई है मेरे दोस्तों, 12 सेकंड में। रेलगाड़ी की स्पीड है 85/12, तो रेलगाड़ी 12 सेकंड में कितना जाएगी? 12 सेकंड में। रेलगाड़ी 1 सेकंड में 85/12 मीटर जाती है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी? 85 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई है 85 मीटर, तो 85 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। 12 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी जाती है भाई? 24 सेकंड में गई 170 मीटर, तो 12 सेकंड में जाएगी 85 मीटर, वही रेलगाड़ी की लंबाई है। खत्म सवाल। नेक्स्ट, एक और सवाल आपके सामने बनाए, इसको करो, एक और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? बनाए। एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर है, इनको क्रम से 35 और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आपसे रेलगाड़ी की स्पीड भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा 35 सेकंड, यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस 293 मीटर जाने में कितना समय लगा? 35 सेकंड। सेकंड केस 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस 425 मीटर जाने में लगा 47 सेकंड, 47 सेकंड। पूछा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई। तो दो केस है, दोनों को कंपेयर करना है। कितनी लेंथ एक्स्ट्रा गया, कितनी लेंथ एक्स्ट्रा गई? तो आप कहोगे सर 293 से 425 हो गया, 125 और 7 132 मीटर एक्स्ट्रा गया मेरे दोस्तों। ट्रेन 132 मीटर एक्स्ट्रा गई है। कितना एक्स्ट्रा गई? कितना एक्स्ट्रा? 132 मीटर। कितने समय में मेरे प्यारे भाई? 35 से 47, 12 सेकंड एक्स्ट्रा में, यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है। 12 सेकंड में 132 मीटर। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा? 12 सेकंड। कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई? 132 मीटर घटाएंगे तो 132 आएगा। तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है? 1 सेकंड में 132/12 यानी कि 11। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो ये आ जाता 11 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में। ये स्पीड आ गई ट्रेन की, लेकिन आपसे स्पीड पूछी नहीं है। स्पीड पूछा होता तो ट्रेन की स्पीड मैंने निकाल दी है। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से छाप किए। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो ट्रेन 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 सेकंड में। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 गुणा 11 350 प्लस 35 385 मीटर। अगर कोई ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो ट्रेन 35 सेकंड में जाएगी 385 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? 385 में से 293 माइनस करेंगे यानी कि 92। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 92 मीटर आएगी। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। तो ऐसे में आपको दो केस का केवल कंपैरिजन करना है। मैंने आपको दो सवाल बताए, एक आसान वाला और एक उसका एडवांस वर्जन। दोनों पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं और बेस्ट तरीके से मैंने आपको सवाल कराए। फॉर्मुला वगैरह लगाना नहीं है आपको, लगाना है मतलब थोड़ा दिमाग से आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल से डरना बिल्कुल भी नहीं है। द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट एक्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पेन ऑफ ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड। ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है 1.2 किलोमीटर लंबा। 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है 1200 मीटर लंबा। ये 1200 मीटर लंबा एक ब्रिज है
जहां ये ब्रिज खत्म होता है वहीं से 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म शुरू होता है, 400 मीटर लंबा। जहां ये ब्रिज एंड हो रहा है वहीं से 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म ठीक उसके आगे से शुरू होता है। अब एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है रेलगाड़ी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा है at the speed of 72 km per hour to cover the distance between the starting point of span of bridge and the far end of platform। सवाल में पूछा साफ साफ ये गया है कि ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से, यहां से ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अगर ट्रेन ब्रिज के स्टार्टिंग से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को पार करना चाहती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? ऐड कर देंगे 1200 प्लस 400 1600 प्लस 200 1800 मीटर। किस स्पीड से? 72 की स्पीड से। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। तो 18 चौक 72 जाएगा, 1800 को 20 से भाग देंगे 90 सेकंड। तो 90 सेकंड का मतलब होता है मेरे दोस्तों मिनट में 1.5 मिनट। बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा 1.5 मिनट। समझ में आया? तो सवाल की केवल लैंग्वेज बड़ी है, बड़ी लैंग्वेज के सवाल से आपको घबराना नहीं है। हर एक टाइप का मैंने एक सवाल यहां पे डाल दिया है। जैसे सवाल नंबर 12 आदमी वाले सवाल है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 315 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर स्पीड से आ रहे आदमी को कितने समय में पार करेगी? देखो ये ट्रेन है, ट्रेन को चलते हुए आदमी को पार करना है, चलते हुए आदमी को। तो कितना समय लगेगा? ट्रेन को कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस। बट ट्रेन की लंबाई कितनी? 315 मीटर। जब भी ट्रेन आदमी को पार करेगी कितनी डिस्टेंस चलेगी? खुद की लंबाई। ट्रेन की स्पीड है 24, आदमी की स्पीड है 3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2, 24 प्लस 3 27 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड में। अब 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 9 27। ठीक है बेटे। अब 3 पंजे 15, 15 से जाएगा तो 15 दूनी 30 और 15 कम 15, 2 ऊपर 21 दूनी 42 सेकंड का समय लगेगा, 42 सेकंड। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई बटे रिलेटिव स्पीड। 54 नहीं आएगा नकुल, 42 सेकंड आएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो रिलेटिव जो है 5/18 से गुणा कर देंगे। बताइएगा। ये सवाल है इजी प्री लेवल के। देखो पेपर में आसान सवाल है, प्री लेवल पे बहुत ज्यादा आते हैं सवाल, बताएंगे जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां सवाल, 225 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाने वाले एक साइकिल सवार को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड और ये आंसर किलोमीटर पर आवर में होंगे, किलोमीटर पर आवर में बताएंगे मेरे प्यारे भाई। 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है उसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को क्रॉस करती है 12 सेकंड में। तो भाई ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेन है कितनी लंबी है? 225 मीटर लंबी है। मैंने मान लिया इस ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, इधर जा रही है। अब एक आदमी सेम इसी डायरेक्शन में चल रहा है 10 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा ट्रेन की स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? अभी देखो s का जो मैंने किलोमीटर पर आवर में मानी, s की वैल्यू, s का जो भी मान आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, चाहे मैं इसके साथ कुछ भी करता रहूं। आदमी जो है ट्रेन की ही सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s माइनस 10। ये किलोमीटर पर आवर में आई है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। भाई जब भी ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करते हैं कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई। समय कितना लगेगा बेटा? 12 सेकंड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 12 सेकंड। 225 मीटर लंबाई है ट्रेन की, 12 सेकंड में पार करती है। ये 5 से 45 बार चला जाएगा, ये 6 3 18, 6 दूनी 12। तो एस आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 3 की गुणा 45 तिया 135, 135 को 2 से भाग देंगे, 135 को 2 से 67.5, ये माइनस 10 उधर चला जाएगा प्लस 10। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 77.5 किलोमीटर पर आवर, 77.5 किलोमीटर पर आवर। रंजना रिलेटिव स्पीड लगेगी बेटा, आदमी भी चल रहा है, रिलेटिव स्पीड यहां पर लगेगी। ठीक है, इससे आसान सवाल तो दुनिया में बन नहीं सकता कोई। ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, बताएंगे। नेक्स्ट बनाओ। हर एक लैंग्वेज का हर एक टाइप का सवाल ले रहा हूं, वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है ना, हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, आदमी को 9 सेकंड में। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में। बच्चों अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रेन की स्पीड पता करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। जो बच्चों इस सवाल में दो छोटे छोटे सवाल मिक्स किए गए हैं। जो पहली जो लाइन है वो केवल इसलिए दी है कि आप यहां से ट्रेन की स्पीड को पता कर पाओ, केवल इसलिए पहली वाली लाइन यहां पर दी हुई है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उस आदमी को ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी मेरे दोस्तों? s माइनस 6। ट्रेन ने पार किया आदमी को तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। ये स्पीड आ गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस 240 मीटर। अभी टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्तों? 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, 5 से 240 जाएगा 48 बार, 2 की गुणा 48 में। तो 48 दूनी 96, 96 जमा 6 102, 102 आ गया। और 2 के 48 में गुणा 96 माइनस 6 करेंगे 102। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 102 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे आगे पूछा गया, बोला है इसी ट्रेन को उसी चाल से 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जाएगी, यानी कि ट्रेन जाएगी 240 मीटर प्लस 372 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 500 और 112, 612 मीटर, 612 मीटर जाएगी ट्रेन। किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड है 102 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड में 5/18। कितना समय लगेगा? 102 से 612 6 बार जाएगा, तो 18 छिक्का 108/5 आएगा 21.6 सेकंड। 21 पंजे 105 और 3/5 आएगा 0.6, 21.6 सेकंड लगेगा। पहला ऑप्शन आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन।
देखो ट्रेन की स्पीड, आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो ट्रेन की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में माननी पड़ेगी कि सेम यूनिट को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन आदमी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, आप ट्रेन की ले रहे हो मीटर पर सेकंड में, ऐसे केस में आप जोड़ या घटा नहीं सकते। सेम यूनिट की चीजों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहां से। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों, यहां से 15 बनाओ। करे सर बट कन्वर्ट तो किया हमने, हाँ हमने कन्वर्ट किया है। एस का जो भी मान, यार जैसे तुम क्यों नहीं समझते, आपके पास है 6 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, 6 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर पर आवर का जो मल्टीपल है वो तो यही रहेगा ना 6, जो किलोमीटर पर आवर का मल्टीपल है वही मेरे को निकालना है। मैंने ट्रेन की स्पीड को एस किलोमीटर पर आवर माना, एस, तो ये जो भी एस का मान आएगा, चाहे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं चाहे सेंटीमीटर में, मैं ए टू जेड इसके साथ कुछ भी करता हूं दुनिया में, एस का जो भी मान आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, चाहे मैं कुछ भी करता रहूं कि एस किलोमीटर पर आवर में माना, किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू है एस। करो। किसी रेलगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सुरंग की लंबाई बताओ बच्चों, कौन करेगा क्वेश्चन? चलो, सवाल में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, ये एक सुरंग को पार करती है 45 सेकंड में और सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की ही डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को पार करती है 15 सेकंड में। सुरंग की लंबाई बताएं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। देखो बच्चों, जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो पहली वाली लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई, कितनी डिस्टेंस जाती है ट्रेन खुद की लंबाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ट्रेन की लंबाई कितने की, ट्रेन की लंबाई आएगी भाई, ट्रेन की स्पीड 78 है, आदमी की स्पीड 6, सेम डायरेक्शन में, S1 माइनस S2, 78 माइनस 6 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18, समय लगता है मेरे दोस्तों 15 सेकंड। ट्रेन आदमी को पार करती है 15 सेकंड में, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 गुणा 15 300 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आ गई। ठीक है ना, ट्रेन को आदमी को पार करने में 15 सेकंड लगा, लेकिन आपसे पूछा सुरंग की लंबाई। अब सवाल में रखा है ये ट्रेन सुरंग को पार करती है 45 सेकंड में, कितने समय पार करती है, 45 सेकंड में। देखिए जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी, प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी, ठीक है ना, टनल की लेंथ भी जाएगी। जब ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी 300 मीटर प्लस टनल की लंबाई भी जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इतनी डिस्टेंस जाएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करेगी तो किस स्पीड से क्रॉस करेगी, ट्रेन की खुद की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 78 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन ने टनल को कितने सेकंड में पार किया, 45 सेकंड में, मल्टीप्लाई 45। तो ध्यान रखना है, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी, किसी टनल को पार करती है खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई जाएगी। आदमी को पार करेगी रिलेटिव स्पीड, टनल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 2 से 78 जाएगा 39 बार। अब 39 की अगर मैं 25 में गुणा करूं तो 39 गुणा 25 कितना आएगा, 1000 से 25 कमाएगा 975 मीटर, तो 975 मीटर आएगा मेरे प्यारे भाई। तो टनल की लंबाई क्या आएगी, 300, उधर चला जाएगा -300, 975 में से 300 माइनस करेंगे 675 मीटर, पहला ऑप्शन है ट्रेन की लंबाई 650। 15 पंजे 75 चौका 300 होता है बेटे, 675 मीटर आएगा। बात समझ में? कितने आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी सवाल में नहीं है। ये बताओ बच्चों, करो लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16 बनाए। ये क्लास एकदम लाइव है भाई। रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई 329 और 296 मीटर है। दो रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई दी, दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 85 और 65 की स्पीड से, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, पैरेलल पटरियों पर, एक पटरी पर नहीं चलेंगी, एक पटरी पर चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में टकरा जाएंगी, आजू बाजू की पटरियों पर चलती हैं। कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी, इससे आसान तो सवाल नहीं है। जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दो रेलगाड़ी, तो कितना टाइम लगता है, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, दोनों की लंबाइयों का सम, दोनों की लंबाइयों का सम 329 प्लस 296 कितना आ जाएगा, 329 में अगर मैं 300 जोड़ूंगा 629 से 4 कम है 625 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, चूंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड आएगा S1 प्लस S2, 85 प्लस 65 आएगा 150, 85 प्लस 65 150 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। ठीक है बच्चों, ये आएगा, आप बोलोगे हाँ सर 25 से जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 से 25 बार, 5 से 25 जाएगा 5 बार, 6 से 18 जाएगा 3 बार, 3 ऊपर जाएगा तो 5 दिया 15 सेकंड, कितना समय लगेगा 15 सेकंड, और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। अब इससे आसान सवाल तो बन नहीं सकता। 72 नहीं 78 बेटे कैलाश, जब ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगी ना तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 आएगा, 78 में से 6 घटाने पर 72 आया सेम डायरेक्शन में। कैलाश S1 माइनस S2, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में आदमी चल रहा है तो 78 माइनस 6 72 आएगा। कंफ्यूज मत हो मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, शीट मैंने अपलोड करा दी है, कंसेप्ट मैंने सारे पढ़ा दिए, एक भी नया कंसेप्ट मैं आपको बीच में नहीं पढ़ाऊंगा। सवालों को आगे के सॉल्व करके देखना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें डालें। अभी तक के बेसिक सवाल चल रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन के बेसिक है, फिर जो है आपके मेंस के सवाल है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय।